हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। चलिए आज हम जो सीरीज़ चल रही है हमारे राजस्थान की जो मूल पाठ्य पुस्तकें जो शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे कक्षाओं में लागू की जाती है, उनसे हम अध्ययन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अ, अभी ऑथेंटिक बुकों का सिलसिला जारी किया गया है सरकार के द्वारा कि जो आरपीएससी अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू जी, उन्होंने भी ये स्पष्ट कहा है कि आप मूल पाठ्य पुस्तकें पढ़ें, आने वाले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो उन्हीं से पेपर बन के तैयार होके आते हैं। तो चलिए हम कर रहे हैं वन लाइनर हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की ये सीरीज़ है और इसका जो हम अध्याय है आज है वो 5वाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं 5वें अध्याय का जो मूल शीर्षक है वो क्या है? ये आप देखिए, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। और रेगुलर वीडियो आ रहा है इस चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि मैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जितने भी मूल पाठ्य पुस्तकें होंगी, उनका हम अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो अध्याय नंबर 5 रहेगा, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था? ये पढ़ेंगे हम। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था? यानी किस प्रकार की जो संरचना थी सरकार की, आज़ादी से पहले और राजस्थान में किस तरह का जो सरकारें तैयार होती थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, आइए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस इंटरफ़ेस के माध्यम से कि आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। इसमें मैंने देखा कि हमारी जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, वो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, जो भी है। तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, इसमें सरकार से पूर्व का स्वरूप है वो टॉपिक दिया ही नहीं है। क्यों ना हम इस आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, तो हम उसके बारे में ज़्यादा विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे। तो उसको छोड़ते हुए हम कर रहे हैं आज अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ पे शेयर भी कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा अध्याय 6, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पहला प्रश्न है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करेंगे? 4 भागों में। थार, मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठार, इन 4 भागों में बांटेंगे। अब पढ़ते हैं पहला भाग, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला हुआ है? इसमें 12 से 13 जिले आते हैं, जो कि 61% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% वो थार मरुस्थल है। राजस्थान के 61% भाग जो ये थार का कर लेना, थार का मरुस्थल जिसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 61% में 40% जनसंख्या रहती है। चौथा प्रश्न है आज का, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान का थार मरुस्थल। ठीक है। इसके बाद में थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? इसे कहा जाता है थार के मरुस्थल के जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के रेतीली मरुस्थल को हम महामरुस्थल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे कि धार के मरुस्थल किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को। किसी स्थानीय भाषा में दोरे कहा जाता है बालुक स्तूपों को।
थार के मृस्थल को कितने भागों में बाँटा जा सकता है? 5 भागों में। थार के मृस्थल को कितने भागों में, प्रश्न सीधा बनेगा। थार के मृस्थल के कितने भागों में बाँटा जा सकता है? 5 भागों में। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अ, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतःप्रवाही प्रदेश। इतने भागों में बाँटे हैं थार के मरुस्थल को। इसके बाद में राजस्थान में अरावली का विस्तार कितना है? अरावली का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार है, तो हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में। ये प्रश्न जो आपको मैं तैयार करवा रहा हूँ, आपको आप वीडियो देखोगे 5, 7, 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, तो इसे स्किप नहीं कीजिएगा, प्लीज़ देख के जाइएगा पूरा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग अरावली का है? हमने पढ़ा थार के मरुस्थल को, इसका दूसरा भाग है वो अरावली। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? 9% है वो अरावली है। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना तक। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, टोटल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है 2 भागों में। अरावली को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में 692 में से राजस्थान में है 550 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के अरावली का टोटल 80% भाग है वो राजस्थान में ही पाया जाता है। इसके बाद में प्रश्न 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? देखो, थार मरुस्थल में हमने पढ़ा कि 61% उसका भाग है और 40% उसकी जनसंख्या निवास करती है। लेकिन दूसरे भाग में, क्योंकि हमने राजस्थान को 4 भागों में बाँटा है, थार मरुस्थल में, अरावली में, पूर्वी मैदानी भाग में और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो जो दूसरा भाग है राजस्थान में अरावली क्षेत्र है, उसका राजस्थान में जो जनसंख्या रहती है वो 10% रहती है। पिछले प्रश्नों को भी हम कोड डाउन करते चलेंगे ताकि हम याद रहें। पूर्वी मैदानी भाग, हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 23%। अरावली कितनी थी? अरावली थी 9-10%। इसके बाद है ये 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कुल जनसंख्या, यानी पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? लगभग 40%। किस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोटा से धौलपुर के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम डांग क्षेत्र या बीहड़ भूमि कहते हैं। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग को हम छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में जो माही के सहायक नदियों का निर्मित द्वारा जो आपके, उसको हम क्या कहेंगे? बीहड़ क्षेत्र कहेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान के चौथा पार्ट है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, उसको किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग में फैला हुआ है? 7%। टोटल 7% फैला हुआ है। और उसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। अरावली से पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब जलवायु को तोड़ रहे हैं। किसे? अरावली से पूर्व में। अरावली से पूर्व में जयपुर, उत्तर पूर्वी जिलों में, जो जयपुर के आसपास के जो अलवर है, जयपुर है, भरतपुर, धौलपुर है, उनमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु। सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर तक की किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वो आर्द्र जलवायु। पहले हमने पढ़ा उप आर्द्र जलवायु, अब आर्द्र जलवायु, जो कि सवाईमाधोपुर से उदयपुर के बीच का जो क्षेत्र है उस वहाँ पे
अर्ध जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी के झालावाड़। बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी झालावाड़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र। बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है, वहां पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। देखो, मार्च से जून का क्षेत्र है, वो ग्रीष्म ऋतु आता है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक। इसके बाद में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। इसके बाद में पढ़ते हैं आगे। राजस्थान के जो ऋतु हैं 3 भागों में बाँटा गया है। देखो, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। सीधा प्रश्न बनेगा कि ग्रीष्म ऋतु है वो कहाँ से कितने तक मानी जाती है? मार्च से जून तक। वर्षा ऋतु का समय रहता है जुलाई से सितंबर। शीत ऋतु का समय रहता है अक्टूबर से फरवरी तक। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं कहलाती है, जिसे लू कहते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून से भी होती है, लेकिन दक्षिण राजस्थान में ये प्रश्न इस तरह से बन के आ जाए। अगर दक्षिण राजस्थान में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? वो अरब सागर में ये मानसून से। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है ये। इसके बाद बात करते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। अगर सर्वाधिक आर्द्र स्थान पूछे, जिला ना पूछ के, तो है माउंट आबू। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा वहां होती है। 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जो मैंने ऊपर बताया था ना कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, जहाँ पे 150 सेमी से भी ज्यादा बारिश होती है। 33वां प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है मावठ। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। प्रश्न बहुत बार आया है एग्जाम में। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। मावठ किस फसल के लिए उपयोगी है? वो गेहूं के लिए। तो इस प्रकार से 35वां प्रश्न हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के अध्याय में ये 35 प्रश्न ही है। आप आराम से इसको वीडियो को रोक रोक के नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। जो छठा पार्ट था, चैप्टर नंबर 6, इससे जितने भी प्रश्न बन पड़ते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो बन मैंने ये तैयार कर दिए हैं। आपको बता दिए हैं कि इस प्रकार से ये होगा। तो कैसा लगा वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव आमंत्रित है आपके लिए। आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है, या फिर इस तरह से हम इस मुहिम को आगे तक लेके जाएँगे। तो अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।